तो स्टोरी शुरू होती है फेरो और उसका भाई किंग, मतलब कई साल पहले की स्टोरी है ये। अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे गन्स के साथ मिरामार में। उस टाइम उनके पिताजी राज करते थे वहाँ पर और सबसे ताकतवर थे वो मिरामार में। सब दूसरी गैंग वाले डरते थे उनसे। क्या बात है, मेरे दोनों बच्चे जी जान से मेहनत कर रहे हैं। कैसी चल रही है तुम्हारी प्रैक्टिस? बहुत अच्छी चल रही है पिताजी। गन चलाने में तो किंग भाई बहुत माहिर हैं। ये बहुत कुछ सिखा रहे हैं मुझे। हाँ, पिताजी से जो सीखी है मैंने ये कला। और फेरो, तू जानता है पिताजी जब हमारी उम्र के थे तो गोल्ड मेडल लेकर आए थे शूटिंग में, है ना पिताजी? सही कहा बेटा। चलो बहुत हो गई प्रैक्टिस, अब आराम कर लो जाकर। और किंग, तुमको तुम्हारी माँ बुला रही है, अपने कमरे में जाओ तुम। जी पिताजी, जाता हूँ मैं। अरे भैरो बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? ये सब गन शूटिंग के लिए नहीं बने हो तुम एक स्पेशल अवतार हो। ये सब काम किंग के लिए ही सही है। तुमको ये छोटी मोटी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमको अपनी पावर अपग्रेड करनी है, अपना लेवल बढ़ाना है। और वो कैसे होगा पिताजी? अभी सही टाइम नहीं आया तुमको ये सब बताने का। जब तुम उस काबिल हो जाओगे तो मैं अपने आप बता दूंगा तुमको। माँ, आपने मुझे बुलाया? बताइए क्या काम था? नहीं बेटा, मैंने तो नहीं बुलाया तुमको। क्या हुआ? मैं और फेरो भाई प्रैक्टिस कर रहे थे। वहाँ पर पिताजी आए और बोल रहे थे मुझे आप बुला रहे थे, तो मैं आ गया। पता नहीं उन्होंने ऐसे क्यों कहा। चलो तुम आराम करो, मैं देखती हूँ जाकर क्या बात है। अच्छा, तो इसलिए मेरे बेटे किंग को भगा दिया ताकि ये अपने चहेते बेटे फेरो से बात कर सके। जिस दिन से इस फेरो का जन्म हुआ है ना, उसी दिन से मेरी और मेरे बेटे किंग की इज्जत ही खत्म हो गई है इस महल में। पता नहीं ऐसा क्या जादू चलाया है सौतन ने। हाँ। अरे माँ, क्या हुआ? आप ऐसे भाग के आए हो और इतना उदास क्यों हो आप? बताओ ना माँ। रहने दे बेटा, क्या करेगा जानकर। तू विश्वास नहीं करेगा मेरी बातों का। नहीं माँ, आप बताओ तो, बात क्या है? तेरे पिताजी उस फेरो को ज़्यादा चाहते हैं। जिस दिन से उस फेरो का जन्म हुआ था ना, हमारे साथ तो उसी दिन से दोहरा व्यवहार होना शुरू हो गया था। तेरे पिताजी भी मुझसे पहले की तरह बात नहीं करते जब से उनकी दूसरी शादी उस फेरो के माँ के साथ हुई थी। ऐसी बात नहीं है माँ, पिताजी हमारे साथ भेदभाव नहीं करते। मुझ में और फेरो में कोई अंतर नहीं समझते, बराबर समझते हैं हमें वो। देखा, कहा था ना। तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे, इसलिए ही मैं तुमको नहीं बता रही थी ये सब। पर माँ, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा वो दोहरा व्यवहार करते हैं हमारे साथ। बस फेरो छोटा है मुझसे, तो इसलिए हो सकता है उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताते हो पिताजी, इसलिए आपको लगता हो। भूल जाओ ये सब और आराम करो आप। महाराज, हमारे एक इलाके में कुछ गुंडे घुस आए हैं और लोगों के घर जला रहे हैं और उनको लूट रहे हैं। बताइए जल्दी क्या करें? जाओ, जाकर मारो उनको और सबको सही सलामत लेकर आओ यहाँ जिनके घर खत्म हो चुके हैं। किंग को भी साथ ले जाओ। जी पिताजी, मैं भी जाता हूँ। नहीं, किंग नहीं जाएगा। हर बार किंग ही क्यों जाए? जब भी लड़ाई होती है किंग को भेज देते हो आप। फेरो को भी भेज दो कभी। अरे माँ, कैसी बात कर रहे हो आप? छोटा सा तो काम है, मैं देख लूंगा। मुझे फेरो से ज्यादा पता है इसके बारे में, मैं संभाल लूंगा। चलता हूँ मैं पिताजी, आज्ञा दीजिए मुझे। हाँ जाओ बेटा, ध्यान रखना अपना। ये झूठा दिलासा देना बंद करो। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ क्या हो रहा है यहाँ। सब मेरे बेटे के पीछे पड़े हैं। हाँ। किंग की माँ को लगता है कि उसका पति
अपनी दूसरी बीवी और बच्चे यानी फेरो और उसकी माँ को ज्यादा पसंद करता है, इसलिए वो नाराज होकर वहाँ से बाहर निकल जाती है और अपने आप को सही साबित करने के लिए वो किंग को लड़ाई में जाने से रोकती है। सेनापति और कुछ लोगों के साथ किंग जब जा रहा था तो उसकी माँ सामने आ जाती है और बोलती है तुम नहीं जाओगे वहाँ, और अपने साथ वापस ले आती है उसको सब दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। माँ मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? आप बताओ तो, वहाँ जाने से क्यों रोका मुझे? मेरे साथ चल जल्दी, आज तुझे सब पता चल जाएगा। तेरे जाने के बाद वो तीनों कैसे बातें करते रहते हैं। आज सारा दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी मैं। पिताजी मैं भी किंग भाई के साथ जा सकता था, मैं भी अब लड़ाई करने लायक हो चुका हूँ। नहीं बेटा, ऐसा कभी मत करना। अभी तुम लड़ाई करने नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम्हारा लेवल नहीं बढ़ा अभी तक। पिताजी आप हर बार ऐसा ही बोलते रहते हो, पर कुछ बताते तो हो ही नहीं। कुछ तो बता दो, कैसे होगा ये? कैसे मेरा लेवल बढ़ेगा? कैसे शक्तियाँ आएंगी मेरे पास? अच्छा ठीक है, सुनो, तुमको अपनी शक्तियां केवल तपस्या करके ही मिल सकती है। बाकी सब कैसे तपस्या करनी है, कहाँ करनी है, ये सब टाइम आने पर मैं अपने आप बता दूंगा तुमको। फिर मैं शक्तियों से यहाँ मीरामार पे राज करूंगा आपके साथ। इसलिए तो तुझे बचा कर रखा है। सारी लड़ाइयों में मैं किंग को इसलिए ही भेजता हूँ। तुम्हें आगे चलकर राज करना है यहाँ मीरामार में। ये क्या सुन लिया मैंने? माँ आप सही थी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात कभी नहीं सुनी। हो गया ना आज दूध का दूध और पानी का पानी। देख ली तेरी पिताजी की असलियत। ये तुमको मरवाकर फेरो को राजा बनाना चाहते हैं। पर ये मैं होने नहीं दूंगा माँ। आप ही बताओ अब क्या करना है हमें? अगर हमें राज करना है तो इन सबको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। तेरे पिताजी, फेरो और उसकी माँ को भी। फेरो की माँ? पर मौसी को क्यों मारना? मौसी अच्छी है। मौसी ने कहा था अंबुजा सीमेंट से घर बना लो। नहीं, मेरे को कहा था ग्लॉक गेमिंग को सब्सक्राइब कर लो, अच्छी शॉर्ट फिल्म बनाता है। जो सच था, मैं फैन हो गया उनका वीडियो देखकर। पर राजा बनने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा तुमको, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। पहले तेरे पिताजी को मारो, फिर आगे का देखेंगे। अब इनकी दोगलापंती नहीं चलेगी हमारे साथ। माँ आप तो ओपी हो, अपने ही पति की पेटी बनाने को बोल रही हो। ठीक है फिर मैं चलता हूँ प्लान बनाने। बिना किसी को पता लगे पिताजी की पेटी भी तो चमकाएंगे। अरे देखो तो, आज तो अपना शिकार खुद चलकर अपने पास आया है। अपने दुश्मनों का वारिस, अपनी आखिरी सांसें लेने आए हो क्या इधर? बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा साथ देने आया हूँ। तुम्हारी दुश्मनी मेरे बाप से है और उसको मारने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वाह वाह वाह, बेटा अपने बाप की सुपारी देने आया है। वाह बेटे, बड़े हैवी बेटे हो तुम तो अपने बाप के। कौन बाप? किसका बाप? वो मुझे मारना चाहता है तो मेरी कौन सी बुद्धि भ्रष्ट है जो मैं उसका साथ दूंगा? तुम बस ये बताओ क्या चाहते हो तुम, और ये काम करोगे या नहीं? नहीं तो मैं किसी और को पकड़ लूंगा। ये तुझे भी पता है, हम तेरे बाप को मारकर मीरामार पर राज करना चाहते हैं। अब तू बता कैसे क्या होगा? मेरे धोखेबाज बाप के जिंदा रहते तो तुम ये राज करने की बात भूल ही जाओ। वो इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएंगे तुम्हारी। वो भी सिर्फ मैं ही करवा सकता हूँ। बदले में मुझे मीरामार की गद्दी पर बैठना है, पर मैं सिर्फ देखने के लिए राज करूंगा। काम जो हम चाहेंगे वही करोगे, यही ना? है बेटे, बड़े तेज हो रहे हो। सही कहा, काम तुम्हारा नाम मेरा। डील डन। अब बताओ कैसे करना है फिर? कल फ्राइडे है। वो हर फ्राइडे को पिकाडो के कसिनो में जाते हैं रात को, और अगले दिन सुबह अकेले गाड़ी में घर आते हैं। वही सही टाइम होगा। तुम रोड ब्लॉक करके कर देना काम, बस हो गया। क्या बात है मेरे शेर, लव यू मेरी जान, मेरे मीरामार के राजा। चलो काम पक्का समझो अब तो तुम ये।
हो गया काम। अब किंग बनेगा मीरामार का किंग। माँ को बताता हूँ जाकर खुशखबरी। माताजी, मैंने एक डिसीजन लिया है। मेरे पिताजी की आखिरी इच्छा थी मैं मीरामार पर राज करूं अपना लेवल अपग्रेड करके। इसलिए मैं सब कुछ त्याग कर तपस्या करने जा रहा हूं पहाड़ों पर। मत जाओ बेटा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। वैसे भी तुम्हारे पिता के जाने के बाद मेरा है भी कौन यहाँ, एक तुम ही तो बचे हो। नहीं माँ, मुझे अब जाना ही होगा, नहीं तो आप सबकी सुरक्षा करेगा कौन। मेरे ऊपर भी अब जिम्मेदारियां आ गई हैं। कुछ टाइम के बाद मैं जल्दी ही लौट आऊंगा तपस्या करने के बाद। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ बेटा। यहाँ तुम्हारे बिना मैं भी घुट घुट के मरती रहूंगी। मत जाओ बेटा, मत जाओ अपनी माँ को छोड़कर। ध्यान रखना माँ अपना, जाना तो पड़ेगा ही। चलता हूँ मैं अब। बस फिर आगे की कहानी आपको पता ही है। फेरो सेनापति को बोलता है कि फैमिली की रक्षा करना और तपस्या करने निकल जाता है। पर किंग की कहानी स्टार्ट होती है क्योंकि वो बड़ा बेटा था और फेरो भी चला गया था, तो किंग महाराज बन जाता है मीरामार का। सभी गुंडे भी उसके साथ रहने लग जाते हैं उसके बॉडीगार्ड बनकर। ये लोग फेरो की माँ को भी गायब कर देते हैं क्योंकि वो रास्ते का रोड़ा बन रही थी। इसके बाद किंग और उसकी माँ 5 सालों तक मजे से आराम की जिंदगी बिताते हैं। और फिर टाइम आ जाता है फेरो के आने का। फेरो ने अपना लेवल अपग्रेड कर लिया था और अपनी पावर्स बढ़ा ली थी और उसके साथ साथ वो अमर भी हो चुका था। तो ये बातें सेनापति को पता थी। अब आगे देखो क्या होता है। क्या बात है, फेरो महाराज वापिस आ रहे हैं। जाकर किंग महाराज को बताता हूँ, वो बहुत खुश होंगे। माँ, ये सारे गुंडे सिर पर चढ़कर बैठे हैं, इनका कुछ करना होगा। इनको भी उसी तरह रास्ते से हटाते हैं जैसे 5 साल पहले तेरे बाप को हटाया था। अच्छा, तो ये सब तुमने किया था? इतना कैसे गिर सकते हो तुम दोनों ने अपने पिता और पति को मार डाला। आने दो फेरो को, वो अमर हो चुका है और उसने अपना लेवल भी बढ़ा लिया है तपस्या करके। उसके आते ही सब बता दूंगा तुम्हारी करतूत। बताएगा तो तू तब ना, जब जिंदा रहेगा। अब उनके पास सुपर पावर है, मुझे मार भी दोगे तो वो कैसे भी पता लगा लेंगे अब किसने किया था वो सब। तेरे साथ उस फेरो को भी मारूंगा, और ट्विस्ट पता है क्या है? उसको तेरे ही कपड़े पहन के मारूंगा ताकि उसको लगे तूने मारा है उसको। चल बाय बाय, मेरे बाप को बोलना BGMI आ गया है ऊपर जाकर। माँ, अब हमें यहाँ से निकलना होगा जब तक हम उस फेरो को मार न देते। अगर वो सच में अमर हुआ तो गलत हो जाएगा अपने साथ। बस फिर क्या था, किंग ने सेनापति के कपड़े पहने और महल से बाहर निकल गया। फेरो वापस आ गया और सब गुंडों को मारकर वहां रहने लग गया। पर फेरो को मारने की कोशिश में किंग नाकामयाब रहता था। वो चुपके से उस पर नेड मारता है पर फेरो मरता नहीं है क्योंकि वो अमर था। ये देखकर किंग और उसकी माँ वहां से निकल जाते हैं।